डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास फिजिक्स यूनिट 5 का न्यूमेरिकल नंबर सेकंड कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में गिवन डेटा जो है, गिवन डेटा में हमें मास गिवन है, मास ऑफ मार्स, एम ऑफ मार्स, इसको हम 6.4 इंटू 10⁻23 kg लिख सकते हैं। हैविंग रेडियस, और इसका रेडियस गिवन है आर एम फॉर मार्स, ठीक है। सो ये 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। अब इसमें आपको पता है कि चूंकि ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा रफ वर्क में पहले इसका फार्मूला समझ लेते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट की जाती है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तो पता ही है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम w लिख सकते हैं और w को फिर हम mg लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं g मास ऑफ मार्स इंटू सिंपल मास बाय आर स्क्वायर। तो ये और ये ड्रॉप हो जाए तो ये g की वैल्यू या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मार्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला उठा के अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। रिक्वायर्ड में हमसे रिक्वायर्ड है g की वैल्यू, ठीक है, g ऑन मार्स। सो सोल्यूशन स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे हमने फार्मूला डेवलप कर लिया, जी एम इज इक्वल टू जी एम मास और आर स्क्वायर। सो चूंकि वैल्यूज गिवन है तो हम सिंपली 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6.4 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 3.4 इंटू 10⁻6, और ये है स्क्वायर टाइम्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6.67 इंटू 6.4 10⁻पावर्स को एंड पे यहाँ लिख लेते हैं इकट्ठे। ये हो जाता है 3.4 इंटू 3.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। ये सारी वैल्यूज़ पहले कैलकुलेटर से अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहाँ पे 10⁻पावर्स को अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब कैंसिलेशन हम कर लेते हैं तो g की वैल्यू हमारे पास 3.68, और चूंकि g की वैल्यू है तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है।